ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। ओजस्वी मुखमंडल है बाबा, सर्व गुणों की खान। सांस और संकल्प सिखाते तुम्हारे, बनना हमें महान। जीवन के हर चरण के द्वारा, जीवन के हर चरण के द्वारा, फरिश्तों की देते पहचान। तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। दिल दर्पण से नूतन जग का दर्शन हमें कराए। दिल दर्पण से नूतन जग का दर्शन हमें कराए। साफ है दिल तो मुराद हासिल, राज हमें समझ आए। बनकर के निर्माण बनाए, बनकर के निर्माण बनाए, हमको आप समान। तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। तेरी रूहानी चितवन बाबा, मीठी सी मुस्कान। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा। हम एक भूल भुलैया में वो दिन बीते, अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम एक ठंडी छैया में। वो सहारा मिल गए, बंद थे सारे रास्ते, जग में हमारे वास्ते। गया हो
के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारनहारा मिल गया, मिल गया। ओ ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020 आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसका नाम गूगल ड्राइव और उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं, अभी आपको गूगल क्रोम में खोल रही हूँ, वो स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर होगी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जो बातें हैं वो लर्न करेंगे आज हम। तो गूगल ड्राइव के अंदर आपको स्क्रीन क्लियर होगी। गूगल ड्राइव के अंदर जब हम देखते हैं, पहले तो इसका यूज़ हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक लाइन में बताऊंगी। ललित भाई साहब ने एक दिन कॉल में आपको सभी को बताया था कि हम अपनी जो भी फाइल्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी एक स्पेस प्रोवाइड किया है उनके पास वो रखने के लिए। हम इसे ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स या हमारी कोई वस्तु, चाहे वो ज्वेलरी होती है या कोई और चीज़, बैंक एक लॉकर प्रोवाइड करता है हमें, और वो लॉकर में वो चीज़ हमें रखने के लिए देता है। हमारे पास जगह भी नहीं लगती है, बैंक जगह भी देता है हमको, उसकी प्रोटेक्शन भी देता है जो लॉकर हम लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है गूगल ड्राइव। और इस गूगल ड्राइव के अंदर हम ऐसा ले सकते हैं कि गूगल ने हमको एक लॉकर दिया है जो सेफ़ भी है, हमारा डेटा कहीं भी चोरी नहीं होता है या मिसयूज़ नहीं होता, और हमें स्पेस भी दिया है ताकि हम अपनी फाइल्स को गूगल के दिए हुए स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड में मैंने कर्सर को छोड़ा हुआ है, यहाँ आपको गूगल एप्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये हमारा आइकन होता है। जनरली सिंपल गूगल की स्क्रीन हमको ओपन करनी है। मैं इसे चाहे तो आपको ठीक है फिर से क्लोज़ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और इसका एक और तरीका है, आप डायरेक्ट जो सर्च बार है वहाँ ड्राइव, देखिए एड्रेस आ गया, drive.google.com टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो भी आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दोनों ही मेथड हैं। आप डायरेक्ट drive.google.com एड्रेस डालेंगे तो भी आप ये देख सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है जो मैंने बताया कि यहाँ ये जो डॉट्स आपको राइट साइड में दिखाई देंगे, यहाँ पर हम गूगल ड्राइव देख सकते हैं। अभी कैसे देखेंगे, तो इन पर क्लिक करेंगे, ये जो डॉट्स हैं 9 डॉट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो है ईमेल अकाउंट है जो लॉगिन किया हुआ है, दूसरा ईमेल डायरेक्ट खुल जाएगा, और तीसरा ऑप्शन आता है ड्राइव का। तो हम इस ड्राइव पर क्लिक करते हैं और आप देखिए सेम एड्रेस बार आ जाएगा, drive.google.com, और एक स्क्रीन ऑलरेडी मैंने यहाँ खोली है, मैं इस टैब को क्लोज़ कर देती हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके हर ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम सभी के मोबाइल गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है। कुछ में गूगल ड्राइव डायरेक्टली डाउनलोडेड होती है और कुछ में डाउनलोड करनी पड़ती है, और वो डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होता है, और प्ले स्टोर में जाकर के आप सिंपल गूगल ड्राइव लिखेंगे तो वो ले लेगा। गूगल ड्राइव पर
आपका ऐप का ऑप्शन आएगा और आप उस ऐप पर क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट करेगा आपको। तो ये हमने समझा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मोबाइल में भी अभी ही यहाँ साथ साथ दिखा सकती हूँ। उसके पहले मैं एक छोटी सी टिप आप सभी को देना चाहूँगी कि आप सभी की स्क्रीन में ना, आप सभी को शायद छोटा छोटा नज़र आता है, तो आप YouTube खुले हुए में ही अपना अंगूठा यानी थंब और अपनी फर्स्ट फिंगर यानी पहली जो उंगली है वो आप उससे आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। आपका जो वीडियो चल रहा है YouTube का, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं उससे। कईयों को शायद मालूम होगा, लेकिन कईयों को नहीं भी मालूम होगा, तो मैं उनके लिए ये बात बता रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मेरा फ़ोन जो मैंने स्क्रीन कनेक्ट की है वो आप सभी को दिखाई दे। तो देखिए, अभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन आपको दिख रही है और इसमें राइट साइड में नीचे आप देखेंगे ड्राइव का ऑप्शन है, जिसको मैंने क्लिक किया है। और इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वो साइन इन के लिए कहता है। आप सभी को कुछ देर के लिए स्क्रीन ब्लैक नज़र आएगी, तो कोई बात हो जाएगी। तो इसके अंदर हम जब गूगल ड्राइव का फ़ोन में आइकन देखते हैं और उसको हम, या जैसे मैंने बताया, प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो एक साइन इन का ऑप्शन मांगता है। किसी किसी सिस्टम में वो साइन इन के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फ़ोन की कई सेटिंग्स होती हैं। कई फ़ोन जो हैं उन्होंने पहले से ही, उनके सिस्टम ने प्रोवाइड किया होता है। तो इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मतलब चलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अंदर फिर हम अगर देखते हैं, सॉरी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है आप सभी के साथ अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है तो, लेकिन वो मेरे ख्याल से स्लो जा रहा है थोड़ा सा, या नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, अभी आपके सामने स्क्रीन आई। ये गूगल ड्राइव है। मैंने इसका आइकन जो है आपको क्लिक करके दिखाया था, और यहाँ पर सेम ऑप्शंस हैं जो आपको नज़र आएंगे। तो ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इशू ले रहा है मोबाइल स्क्रीन शेयर करने में, बट ठीक है, मैंने आपको उसको शो कर दिया है तो आप समझ सकते हैं। अभी हम चलते हैं गूगल के जो ऑप्शंस हैं हमारे, जो हमें सीखने हैं उन पर। तो हम यहाँ देखेंगे लेफ़्ट साइड में न्यू का ऑप्शन है और नीचे बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसके अंदर हम न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं या माई ड्राइव के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड फाइल्स मिलेंगी, अपलोड फोल्डर है, और नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम अलग अलग ऑप्शन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले न्यू फोल्डर है। इसका यूज़ कैसे है, क्लिक करके खोल लीजिए। अब फोल्डर का नाम ले लीजिए, लिख दीजिए इसके अंदर। अब क्या होता है, हमें फोल्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है कभी भी, क्योंकि जैसे सपोज़ आपके पास बहुत सारे कोई पेपर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रॉपर्टी डॉक्स क्रिएट, या एंटर कर देंगे तो भी वो हो जाएगा। अब क्या होता है, हमें फ़ोल्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अलग अलग पेपर्स है। जैसे मैंने इसका नाम दिया, आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रहा है प्रॉपर्टी डॉक्स। तो अब प्रॉपर्टी के कई सारे पेपर्स हैं और आप अपने पास सिस्टम में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करते जाएं और उसको अलग फ़ोल्डर जो बनाया हुआ है डाल दें मोबाइल के अंदर। पीसी के अंदर ऑलरेडी जो फ़ोटो स्कैन की हुई है या डाली हुई है, उनको आप इन फोल्डर्स के अंदर डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ जो फ़ोटो मैंने एक राइट क्लिक किया और मैं इसको, यहाँ राइट में ऑप्शन है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ थोड़ा हम स्लो चलें ताकि एक भी ऑप्शन मिस नहीं हो। तो राइट साइड में क्लिक करने पर ऑप्शन आता है मूव करने का।
हम उसे अपनी फ़ाइल को कहाँ पर मूव करना चाहते हैं, और जो हमने फ़ोल्डर बनाया है हम उस फ़ोल्डर के अंदर वो नाम शो होता है और हम उसके अंदर मूव कर सकते हैं। शायद अभी शो नहीं हो रहा है, बट ठीक है, हम इसको थोड़ा सा लेट समझेंगे या थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपके सामने यहाँ शेयर किया, फ़ोटोज़ को डाल सकते हैं, जो एक राइट क्लिक करके मूव में ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं आया। तो आप देखिए एक फ़ोटो है नीचे, मैंने क्लिक किया, इसको दबा के रखिएगा कर्सर को, और आप इसको इस प्रॉपर्टी डॉक्स के फ़ोल्डर पे ले जाके और छोड़ दीजिए, और वो जो फाइल है वो डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, हैज़ बीन मूव्ड टू फ्रॉम माई ड्राइव टू प्रॉपर्टी डॉक्स। तो एक हमने माई ड्राइव में न्यू फोल्डर का ऑप्शन देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम अपनी पहचान के लिए न्यू फोल्डर में डाल सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, अगले अगर हम विकल्प की तरफ बढ़ते हैं तो अपलोड फाइल्स हैं। अपलोड फाइल्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो अपलोड का मतलब होता है कहीं से फाइल उठा करके आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव में डाल रहे हैं। आपके पास कहीं भी किसी, जैसे सपोज़ मेरा ये डाउनलोड का खुला है, अब अगर मैं यहाँ से सी ड्राइव पर जाऊँ या एफ ड्राइव पर जाऊँ, तो लेट्स से मैं डी ड्राइव पर हूँ और स्पेशल डाउनलोड्स का मेरा फोल्डर है, इसको मैंने खोला और कि ये पूरा मतलब ये जो पूरी फाइल है मैं इसको लेकर के और ओपन पे क्लिक कर देती हूँ माउस से, या आप सिंपल एंटर भी प्रेस करेंगे तो आप देखिए राइट साइड में अपलोडिंग, और फाइल का नाम है 7 वैल्यूज़ JPG, और अपलोडिंग 1 आइटम आ रहा है और वो सर्कल कंप्लीट होगा और राइट साइड में ये दिखा देगा। इसको आप क्लिक करके देख भी सकते हैं, खोल सकते हैं, ये नीचे लिस्ट में आ गया है 7 वैल्यूज़ करके। और सिंपली आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज़ बहुत सारी फाइल्स हैं, आप डालिए वैल्यू, मैंने 7 वैल्यू पूरा नहीं लिखा, आप डालिए और आप कोई भी फाइल डाल के जब उसे एंटर कर देंगे तो आपके सामने वो फाइल का ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये क्योंकि मैंने एंटर कर दिया था तो वो पूरी फाइल खुलेगी। और इसमें अब हम, ये आपके सामने पूरी फाइल खुल गई, इसको मैं बैक कर देती हूँ। अब इसमें हम इसको मैं यहाँ से राइट से क्लोज करती हूँ। माई ड्राइव में जाके एक हमने सीखा, हम फाइल्स अपलोड कर रहे हैं इंडिविजुअल एक एक फाइल, या आप 2-3 फाइल्स भी करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक वापस से ये क्लिक किया, या मैं इसको क्लिक करती हूँ 7 वीकनेसेस, और कंट्रोल प्रेस करके मैंने एक नेक्स्ट और इमेज ले ली और मैंने क्लिक कर दिया उस पर या एंटर कर दिया। तो हम कंट्रोल प्रेस करके एक साथ 5, 7, 10 जितनी भी हमारी इमेजेस या एक सिंगल इंडिविजुअल फाइल है उसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड हो गया, इसे मैं क्रॉस करती हूँ। थर्ड ऑप्शन हमारा आता है अपलोड फोल्डर। अब ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमने फोल्डर में डाली होती हैं और यहाँ फोल्डर ही खुलेंगे। जैसे यहाँ मेरी 2 फोल्डर्स हैं, मेडिटेशन कोर्स और यूथ गेम्स में। फोल्डर मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स, और वो किसी भी फॉर्मेट में है, इवन इन JPG और इन डॉक्स और इन एक्सेल, चाहे वो JPG है, कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या कुछ भी एक अगर फाइल है तो हम उसे यहाँ इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाकर हम डालते चले जाते हैं। और अब जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, यूथ गेम का एक फ़ोल्डर है और मैं इसे अपलोड पर क्लिक कर देती हूँ या एंटर प्रेस कर देती हूँ तो आ जाएगा। ये यहाँ पर कंफर्म करेगा। तो क्योंकि मैं नहीं करना चाहती इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस पर अपलोड करके उसको डाल सकते हैं जैसे कि मैंने फाइल्स में दिखाया। मैं इसे यहाँ कैंसिल कर देती हूँ। तो यहाँ हमने सॉरी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा शायद वॉल्यूम किसी को लो आ रहा है तो मुझे पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो माई ड्राइव में हमने ये 3 ऑप्शन समझे। एक छोटा सा क्विक रिकैप मैं ओरली बता देती हूँ।
न्यू फोल्डर्स में हम ड्राइव के अंदर ही, मतलब गूगल ने जो हमको लॉकर दिया है उसके अंदर ही अपने स्पेस बना रहे हैं खुद ही, कि हम अपनी फाइल्स को फोल्डर वाइज भी इजीली सर्च कर सके। दूसरा हमने देखा अपलोड फाइल्स, जिसमें हम एक इंडिविजुअल फाइल या 2 या 5 फाइल्स, ओनली फाइल्स हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास किसी प्रोग्राम की फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, और आप उसे डालना चाहते हैं गूगल ड्राइव। ओके, तो सॉरी आप सभी को, थोड़ा सा मैंने पॉज दिया, इसमें वेट करना पड़ा क्योंकि वॉल्यूम की शिकायत आ रही है मुझे, तो मैं थोड़ा वॉल्यूम के लिए टेस्ट कर रही थी। ओके, तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे, अब हमने जो ये ऑप्शन समझे हैं इसमें मैं जो बता रही थी, मैं थोड़ा सा लाउड बोल के एक बार ही रिवाइज कर देती हूँ। न्यू फोल्डर्स, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर्स को हमने आज समझा और अभी इसको हमने इसके यूजेस को समझा। तो मैं इसमें एक पॉइंट बता रही थी कि अपलोड फाइल्स माना क्या है, किसी एक प्रोग्राम या फंक्शन की फाइल्स हैं आपके पास, लाइक फ़ोटोज़ हैं, और उस प्रोग्राम में आपके पास जो प्रोग्राम का शेड्यूल होता है वो भी टाइप किया हुआ है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, और आप उसको सीधा सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो फोल्डर्स वाइज बना होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि हर प्रोग्राम की ईयर वाइज, जैसे राखी 2020, रक्षाबंधन 2020, या जन्माष्टमी 2020, न्यू ईयर 2019, या ऐसे फोल्डर्स बना लेती हूँ और उन फोल्डर्स में फ़ोटोज़ को डालती चली जाती हूँ। ईयर वाइज वो मेंटेन्ड है, पर क्योंकि वो सिस्टम में जगह घेरेगा बहुत ज़्यादा, तो उसे हम यहाँ जैसे अपलोड फोल्डर करके, जैसे आपका एक फ़ोल्डर है कोई भी और वो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जैसे यहाँ पर जो भी ये फोल्डर्स हैं मैं इनको अपलोड कर सकती हूँ। तो प्रोग्राम्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ सिस्टम में या अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, ड्राइव में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी को ललित भाई साहब ने एक दिन सेशन में बताया भी था कि गूगल जो ड्राइव है उसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर उन्होंने एक लिमिट दी है स्पेस की। तो वो लिमिट कैसे दिखती है, लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ कर्सर लगाया है, तो 6.2 GB ऑफ 30 GB यूज्ड, मतलब टोटल 30 GB यहाँ पर मिला हुआ है, जिसमें से 6.2 GB जो है यानी गीगाबाइट्स जिसको हम कहते हैं वो मेरा यूज़ हो चुका है। अभी भी काफ़ी स्पेस बाकी है, मीन्स आप सोचिए 30 में से सिर्फ 6.2 मैंने यूज़ किया है। तो हम अलग से एक्सटर्नल हार्ड के अकॉर्डिंग, बाकी नीचे बाय स्टोरेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बाय कर सकते हैं, जो उस दिन भी भाई साहब ने बताया था। और उसका बाय स्टोरेज पे मैं एक बार क्लिक कर देती हूँ, उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, तो उसको तो हम यहाँ खरीद सकते हैं जितना भी है। जैसे नीचे आपको थोड़ा सा ब्लर शेड में दिख रहा होगा, अभी डार्क हुआ, आप देखेंगे कि पर मंथ है 130 रुपीज़, आपको 100 GB डाटा मिलेगा। इसमें ईयर का चार्जेस है 1300, और अगर 1 TB चाहिए, जैसे कईयों को बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ता है, तो 1 TB की हार्ड डिस्क अलग से लेने से बेटर है यहाँ आप पर ईयर का ये चार्ज दे सकते हैं और डाटा सेफ रहता है। हार्ड डिस्क में उतना ज़्यादा हर जगह पर कैरी नहीं कर सकते हैं, खोल नहीं सकते, तो इसे मैं बंद करती हूँ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर नेक्स्ट आता है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स का मतलब होता है MS वर्ड। इसको आप इस न्यू में जाकर भी अगर क्लिक करेंगे तो आपको सेम दिखेगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। कहीं से भी क्लिक कर लीजिए, सेम है।
तो गूगल डॉक्स में हम जा कर के जब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो एक अलग से हमारे पास सेपरेट टैब में शीट खुलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ माई ड्राइव की शीट है, मेरी टैब है, और ये टैब जो खुला ये डॉक्यूमेंट्स यानी MS वर्ड के लिए खुला। MS वर्ड का यूज़ क्या होता है? लेटर टाइप करने के लिए या कोई भी टाइपिंग मटेरियल जो होता है, चाहे आप प्रेस रिलीज़ बनाते हैं, जैसे कई सेंटर्स पर सेवाओं के लिए प्रेस रिलीज़ बनाकर न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स के लिए भेजी जाती है, तो वो प्रेस रिलीज़ बनाकर जो प्रिंट आउट लेते हैं तो वो MS वर्ड में यूज़ होता है। तो MS वर्ड का जनरली यूज़ है हम लेटर टाइप करने के लिए जो उसको यूज़ करते हैं। बायोडाटास बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और एनवलप्स पे प्रिंट करने के लिए भी, जैसे एनवलप्स के ऑप्शंस होते हैं, एनवलप पे आपने देखा होगा एड्रेस कई बार प्रिंट करके निकालना होता है, हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिटर्न मटेरियल जितना भी हमारा होता है हम ज़्यादातर उसके लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया चलती है, इसमें अपने आप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें जैसे कि मैं सबसे पहले एक इंसर्ट में जाके आपको ठीक है, मैं इंसर्ट का थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम स्टार्टिंग के ऑप्शन से ही चलते हैं। तो फाइल ऊपर जो ये मेन्यू बार है, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। लेफ्ट में आप देखेंगे फाइल का ऑप्शन है, और इस फाइल के ऑप्शन में मैं आपको थोड़ा सा साइज़ अपनी जो ये स्क्रीन है इसका इंक्रीज़ करके बताती हूँ। तो ये लेफ़्ट में आपको फाइल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन है जो कि अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम पूरा इसको सीखने के बाद करेंगे। न्यू पर लेंगे तो हमें जैसे न्यू डॉक्यूमेंट्स मिल गया या फ्रॉम टेम्पलेट मिल गया। टेम्पलेट होता है कुछ रेडीमेड जो है हमको गूगल ने बना करके ऑप्शंस दिए होते हैं, कुछ अलग अलग से डिज़ाइंस कहिए या कुछ अलग अलग से कलर्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये अभी जब तक ओपन हो हम वापस उस वाले टैब पर आते हैं, और इसमें ओपन का ऑप्शन है, हमने जो फाइल बनाई है वो हम ओपन कर सकते हैं। मेक अ कॉपी है, वो भी आप समझ सकते हैं कि किसी फाइल को कॉपी करने की बात है। देन यहाँ पर डाउनलोड आता है, तो इसे बनाने के बाद इस डॉक फाइल को या MS वर्ड की इस फाइल को बनाने के बाद हम इसे PDF में सेव कर सकते हैं, या कोई और फाइल होती है तो उसको किसी और फॉर्मेट में, लाइक एक्सेल की फाइल है तो हम उसे भी किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं मैंने अनटाइटल्ड डाला हुआ है डॉक्यूमेंट, तो मैं सपोज इसमें लेटर डाल देती हूँ, और हम इसको स्क्रॉल करेंगे। पब्लिश टू वेब ये अभी फ़िलहाल नहीं हम लेंगे। और लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आप अपनी कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, मुझे इंग्लिश टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा लगती है, इसलिए मैं इंग्लिश पर ही कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। मूव टू बिन है, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और ये अभी ऑप्शन हाईलाइट हुआ। उसके बाद पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में यहाँ दो टाइप की सेटिंग्स होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है एकदम सीधा सीधा A4 साइज़ जो शीट होती है, और लैंडस्केप होता है उसको आपको मैं कोई एक एग्जांपल अगर लूँ तो जैसे कई स्थानों पर, बल्कि ज़्यादातर स्थानों पर आप देखेंगे बाबा के जैसे चित्र होते हैं। हाँ, जैसे शांतिवन में जो स्टेज पर चित्र है वो लैंडस्केप में है, वहीं दादी जी मीटिंग हॉल जो है वहाँ पर वो पोर्ट्रेट शेप में है। तो पोर्ट्रेट आप ऐसा ले सकते हैं जो पूरा रेक्टेंगल है चारों तरफ से, और लैंडस्केप आप ले सकते हैं जिसमें हाइट कम है लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, मैं ओरली समझा पा रही हूँ तो ये दो तरह की सेटिंग्स होती हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। जनरली जो काम किया जाता है वो पोर्ट्रेट में किया जाता है, और उसकी सेटिंग्स, उसका जो पेपर का साइज़ होता है वो A4 होता है। और यहाँ जब आप देखेंगे हर पेपर के साइज़ साथ में उसके साइजेस लिखे हुए हैं, उसका काम करते हैं, या बायोडाटास जो बनाए जाते हैं, जो भी प्रिंट करना होता है हमको ज़्यादातर, वो हम A4 शीट में बनाते हैं। लैंडस्केप में क्या बनाते हैं, वैसे देखिए हर चीज़ का अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे कुछ ऐसी लिस्ट है या कुछ ऐसी लाइंस हैं जो बहुत लंबी हैं और उसको हम ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, वो हम लैंडस्केप में बनाते हैं।
चाहते का मतलब है, आप सपोज एक पूरी लाइन लिखना चाहते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, या मुझे इतने साल ज्ञान में चलते हुए हो गए, आप चाहते पूरा एक ही लाइन में आए, तो आप उसको ऐसा नहीं चाहते हैं कि अगली लाइन में शिफ्ट हो, तो उसके लिए हम लैंडस्केप साइज लेते हैं। बाकी यहाँ जो A3, A4, A5 जो ये पेपर्स हैं, आपको क्लियर होगा कि उनकी लंबाई और चौड़ाई घटा और बढ़ा के हमको मिल जाती है। तो ये एक डिफरेंस, मतलब ये एक बात है इसके अंदर करने की, जो हम साइजेस में भी चेंज कर सकते हैं। प्लस राइट साइड में भी यहाँ पर एक मार्जिन सेट की होती है। मार्जिन्स मैं आपको इसमें टाइप करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ आएगी। सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू द बैंक मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने कुछ भी एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट ले लेते हैं नेम चेंज इन, या ओके ठीक है, नेम चेंज इन अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं है हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ लेने की। ओके तो अभी आप यहाँ देखेंगे मैंने कर्सर 2 के पास ही छोड़ा हुआ है। वापस मैं पेज सेटअप में आपको जाके दिखाती हूँ। ये हम पेज सेटअप के ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ देखिए आप पीछे लेटर भी देखिएगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो टॉप मतलब जो ऊपर से 2 आ रहा है लिखा हुआ, टू द बैंक मैनेजर। अब हम इसे यहाँ से घटा सकते हैं। इसको अगर मैं सपोज 1 कर देती हूँ, घटा या बढ़ा सकते हैं।